सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हम लोग धन्यवाद करते हैं और आपको बताना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से 19 तारीख से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक महिला जो कि निसिंग थाने के बाहर खड़ी होकर जो कि अपने आप को खुद ही वीडियो में राजपूत जाति की बता रही है। उसने अपना नाम रानी बताया है, जिसने हमारे समाज के प्रति एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी है, हमारे समाज की महिलाओं के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी करी है, जिसकी वजह से हमारे समाज में एक आक्रोशित भावना उत्पन्न हो गई है। और आज उसी के विरोध में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम एसपी साहब को आज शिकायत देने के लिए आए हैं कि इस महिला के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने पूरे हजारों लोगों के बीच में सरेआम चौक के ऊपर खड़े होकर हमारे समाज को अपमानित किया है। हमें खुद में, मुझे निजी रूप से, मैं खुद आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में और वकालत में, कोर्ट में रहती हूं, तो मेरे लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है कि कैसे हम उस समाज के लोगों से नजरें मिलाएंगे वो हमारे बारे में इस तरीके के गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारा एक ही निवेदन है कि सबसे पहले तो वो महिला माफी मांगे और पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप मुकदमा दर्ज कीजिए। सोनिया जी, आपको लगता है कि पूरा समाज तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल करा है उनके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम एक महिला रानी और एक उसके साथ 3 कुलदीप नाम का एक व्यक्ति है और एक बुजुर्ग है सर, 4-5 ये लोग हैं जो खुद ही सारा प्रकरण अपने आप बता रहे हैं। हमारे किसी मुकदमे में पुलिस को किसी प्रकार के किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बेस्ड केस है। सब कुछ सोशल मीडिया पर सभी चैनलों के पास, इवन पुलिस की CID डिपार्टमेंट के पास भी अवेलेबल है। हमारे किसी चीज की जरूरत नहीं है। पुलिस चाहे तो खुद मुकदमा दर्ज कर ले, हमारा भी मत करो, लेकिन मुकदमा दर्ज करो जब हम लोग शिकायत दे रहे हैं पूरे हरियाणा भर से। उनके बेटे की जो हत्या हुई उस मामले में भी चाहते हैं कि आरोपी गिरफ्तार? हाँ बिल्कुल, देखो जिस परिवार के साथ गलत हुआ है, हमारे पूरे समाज की सहानुभूति उनके साथ है। अगर कोई आरोपी हमारे समाज से है, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन उनकी गिरफ्तारी करे और हम उनके दुख में उनके साथ हैं। हमें बहुत दुख है इस बात का कि उनका बेटा उनके बीच में से चला गया, लेकिन सर वो लोग अपना अधिकार मांग रहे थे, वहाँ पर अपने बेटे को इंसाफ दिला रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे समाज के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलत बात कही जाए। तो क्या करेंगे यहाँ तक? हम तब तक यहाँ पर बैठे हैं जब तक उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। और अभी हमने लोगों ने एक FIR सामूहिक रूप से उस पर सिग्नेचर करके अभी SP साहब को हम लोग दे रहे हैं, और जब तक नहीं दर्ज होगी सर हम यहीं पर ही बैठे हैं, क्योंकि ये मैटर सिर्फ इतना नहीं है कि उस महिला ने सोशल मीडिया पे गलत बोल दिया और माफ़ी मांग लेगी। आज बात हर एक उस महिला की, उस हर एक बेटी की है जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, ड्यूटी पर जाती है, या वो पत्रकार है या वो वकील है। हर एक उस महिला की समस्या हो गई है, क्योंकि उसको उन लोगों से नज़र मिलाने में इस समय दिक्कत आ रही है। मेरा आप तमाम पत्रकार साथियों के लिए से ये निवेदन है कि हमारी रिक्वेस्ट को आप सब तक पहुंचाइएगा। हमारी समस्या बहुत जेन्युइन समस्या है। 2026 में हमें ये एहसास दिलाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के तुरंत बाद ये एहसास दिलाया गया कि अभी भी हम लोग कुछ नहीं है, अभी भी हमारे साथ जातिवाद पूर्ण रूप से किया जा रहा है। हम लोग कहाँ से लोग आज इकट्ठा हुए हैं? सर हम लोग तो करनाल के ही लोग हैं, गोंदर गांव से और आसपास के सभी जगह से जागरूक साथी पहुंचे हैं। हमारी संख्या पे ना जाएं, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो एक आदमी हजारों के बराबर है, लाखों के बराबर है। और हमने निवेदन किया था केवल वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे जिसके गुर्दे में दम हो और जिसको दर्द हुआ हो, वो केवल यहाँ पर पहुंचे। तो हमारे ये सभी लोग वो आए हैं जिनको खुद दर्द हुआ है। हमने किसी को फ़ोन नहीं किया, हमने केवल सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे निवेदन किया कि भाई हमला हमारे सम्मान के लिए आप लोग आइए। तो ये सब लोग एक दूसरे के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, हमारे सम्मान के लिए यहाँ पर। कमल जी, ये माना कि किसी भी बिरादरी में हर आदमी गलत नहीं होता है और गलत आदमी हर बिरादरी में होते हैं, लेकिन उस बिरादरी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, खुद को अच्छा मानते हैं, मानवतावादी मानते हैं, जब वो अपने समाज के लोगों के द्वारा गलत बातों पे मुखरों के सामने नहीं आएंगे तो कैसे उनको अच्छा माना जाएगा? यदि आप किसी गलत बात पे चुप्पी साध लेते हो तो आपको बराबर का गुनहगार मान जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार है। यदि आप सह रहे हो तब भी गुनहगार हो, और यदि गलत बात पे आप चुप हो तब भी आप गुनहगार हो, बराबर के उसके हिस्सेदार हो, तो कभी आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। और आज से 2 महीने पहले जो UGC पे बवाल मचा था, जिन लोगों को लगता है UGC या सेक्ट इस देश की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समाज के हर व्यक्ति का इस देश में जो है सम्मान क्यों नहीं बरकरार हो पा रहा? हमारा जो आदमी है जो दूसरे लोगों को, चाहे सेठ जी कहे, राणा जी कहे, शर्मा जी कहे, जो पुरानी रंजिश का मामला था जिसमें गोंदर गांव में एक राजपूत समाज के लड़के की हत्या कर दी जाती है, जिसमें आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया था सेम डे। उसके सरेंडर करने के बाद निसिंग के अंदर प्रदर्शन होता है। उस निसिंग के प्रदर्शन के दौरान एक महिला
चमार और वाल्मीकि समाज की महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और असम्मानीय शब्दों का प्रयोग करती है, जिससे पूरे समाज में और पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के ऊपर ठेस पहुंची और समाज के अंदर काफ़ी रोष हो गया। उस महिला के ऊपर मौजूदा वहाँ के डीएसपी जो थे और एसएचओ ने अपनी कार्रवाई नहीं करी, जिसको लेके आज समाज करनाल सचिवालय के अंदर इकट्ठा हुआ है और उसी के ऊपर एफआईआर करवाने के लिए और उनके ऊपर गिरफ्तारी करवाने के लिए आज समाज इकट्ठा हुआ है। और हम प्रशासन से यही मांग करने के लिए आए हैं कि जिसने ये जघन्य अपराध किया है आप उसको सजा दें, और जिस महिला ने समाज की बहन बेटियों के बारे में गलत बोला है उसको सजा दिलाने का कार्य करें। तो जिस प्रकार से आज मांग की जा रही है, एफआईआर की जो है मांग है या फिर कोई और बात भी है? देखिए, सिर्फ हम एफआईआर करवाना चाहते हैं, उसके बाद तो समाज जो कानून प्रक्रिया है वो करे, और हम चाहते हैं कि वो महिला माफ़ी भी मांगे, क्योंकि अगर आवेश में आके अगर आपने इन शब्दों का प्रयोग किया है तो आप सामाजिक रूप से माफ़ी मांगे, अपनी गलती का सुधार करें कि आपने केवल ये एक दो समाज की महिलाओं की बात नहीं है। महिलाएं सम्मानीय हैं, सभी समाज की महिलाओं को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, जिसको लेके ये बातचीत हुई। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो दो का ही मुलजिम था, अभी जमानत पे आया हुआ था। चलो भाई, जिनका मरा था उनने बदला ले लिया, तो बदला लिया है तो उनको सजा दे, वो प्रशासन का काम है, उनको पकड़ेंगे, फांसी दे, इनकाउंटर करे, जो भी करे उनका। तो बाण बेटियों गाली तो ना दे। और भाई वो हमारी बाण बेटियों कह रहे हैं भाई चमार छोड़ोगी, वो हमारे राजपूतों नीचे पड़ी रहती हैं। भाई मैं गलत नहीं बोलना चाहता, बाण बेटियां सबकी बराबर है, पता नहीं कौन किसकी कहाँ पड़ी रहती है। एक बार जब घर से निकलती है ना तो शाम तक उनके पीछे जाकर देखो कौन कहाँ किसके नीचे पड़ी है। चलो पूरा मेरा समाज बैठा है, हमारे मुंह से भी ये चीजें बढ़िया नहीं लगती, फिर भी हम सरकार से और इस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जिसने भी गलत बोला है, चाहे उस माता ने बोला है चाहे किसी भाई ने बोला है, हम भी फिर उनको माता और भाई कह के सम्मानित करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम किसी को गलत बोल ले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही सिखाया है कि सभी धर्मों की कदर करो, हर बरादरी की इज्जत करो। हमारा समाज, मैं तो अपने समाज को इतना पागल समाज कहूंगा कि जब भी किसी बरादरी के ऊपर बात आती है तो हमारे समाज के लोग वहां खड़े हो जाते हैं। हर जगह हमारा समाज खड़ा भी होता है और कुर्बानी भी देते हैं, चाहे कोई भी आंदोलन लगा लो, कोई जाट आंदोलन लगा लो। अब 2 अप्रैल की बात थी, 2 अप्रैल में एससी समाज में, एससी में तो पता नहीं कितनी बरादरी आती है, क्या उन्होंने एक चमार बरादरी को गलत बोला था? उस एससी बरादरी में तो सभी बरादरी आती हैं, चमार भी आते हैं, वाल्मीकि भी आते हैं, धोबी तेली ने सभी आ गए उसमें तो। और उन्हें किसी एक बाण बेटे को गलत नहीं बोला, उन्हें देश की हर एक बाण बेटे को गलत बोलने का काम करा है। तो हमारा समाज इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें एसपी ऑफिस के सामने टेंट लगा के अपने सम्मान के लिए यहाँ बैठना पड़े, अब वो भी काम करेंगे।